नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। कंधे अकड़ने लगे हैं, कपड़े पहनने में भी तकलीफ होने लगी है, तो आपको हो सकता है फ्रोजन शोल्डर। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी, फ्रोजन शोल्डर। और ये आम इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। हाँ जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस वजह से सबसे ज्यादा होता हाँ है। जी। तो फ्रोजन शोल्डर क्या है, पहले हमें ये बताइए, लक्षण क्या है, इसको भी समझाइए। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। फ्रोजन शोल्डर, जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो जाता है, कंधा जो हमारा है वो फ्रीज हो जाता है एक तरह से, मतलब वो जाम हो जाता है। सिंपल भाषा में कहें, जकड़ाहट उसमें हो जाती है। यानी कि जब आप कंधे को मूव करना चाहते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो मूवमेंट वहाँ बंद हो जाती है। कंधे के चारों ओर जो मांसपेशियाँ हमारी होती हैं, मसल्स होती हैं, वो टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। और कंधे में दर्द भी होता है, बाजू को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोग तो रोते हैं बेचारे आके, करे कपड़े पहनना भी बड़ा मुश्किल हो गया, कपड़े पहनना उतारना बहुत मुश्किल काम उनके लिए हो जाता है। तो इसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, है ना। और पहली स्टेज में अगर आप आते हैं तो थोड़ा लक्षणों की बात मैं कर रहा हूँ। पहली स्टेज में क्या होता है कि कंधे के मूवमेंट में थोड़ा दर्द होता है, कंधे की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। फर्स्ट स्टेज है, इसी में आ जाना चाहिए आयुर्वेद में आपको। दूसरी स्टेज में अगर पहुंच जाएंगे तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, अकड़ाहट वहाँ की और बढ़ जाती है, कंधा पूरी तरह से फिर जाम हो जाता है। और साथ में जो है गर्दन वगैरह जुड़ी होती है ना, हमारी गर्दन है, बाजू है, वहाँ तक भी अकड़ाहट आपकी पहुँचने लगती है, मांसपेशियाँ वहाँ की भी आपकी टाइट हो जाती है। आयुर्वेद में कई तरह के वात रोग हैं, एक नाम आता है अवबाहुक, अवबाहुक के नाम से इस रोग का सिमिलर उसके लक्षण है, वो वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उसका दिया है, बहुत अच्छा उसकी सफल चिकित्सा भी बताई गई है आयुर्वेद में। इसलिए फ्रोजन शोल्डर यदि आपको हो गया, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास। अभी तो पीछे एक अमेरिका से एक डॉक्टर आई थी जिसने पूरे अमेरिका में सारी ट्रीटमेंट कराई। हमारे जीवाग्राम में लगभग 10 दिन वो रही। 10 दिन में उसका कंधा चालू था और बाद में उसने मुझे अमेरिका बुलाया और वहाँ डॉक्टर्स के लिए एक पूरा लेक्चर कराया मेरा वहाँ पर उसने। तो आयुर्वेद में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, लेकिन आप लोगों से निवेदन बार बार यही करते हैं कि आयुर्वेद को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। आयुर्वेद कोई घरेलू नुस्खों तक सीमित नहीं है, ये मसालों तक ही सीमित नहीं है, ये एक प्रॉपर मेडिकल सिस्टम है और प्राचीन है और बहुत ही साइंटिफिक है, मैं अपनी भाषा में अगर कहूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है वहाँ लिखी है बड़े लॉजिकली रैशनली एक्सप्लेन की गई है। तो आयुर्वेद से जुड़ करके आपको स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा मेरा बार बार आपसे निवेदन रहता ही है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, फ्रोजन शोल्डर के जो कारण हैं वो क्या कुछ होते हैं? देखिए, कारणों की अगर हम बात करें तो शोल्डर जो है, फ्रोजन शोल्डर एकदम से नहीं होता है, ये भी आप समझ लीजिए, धीरे धीरे डेवलप होता है। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम कारण की बात करें तो मुख्य रूप से वात का प्रकोप जो है मेन कारण है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन खाते हैं, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बादी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या वातवर्धक लाइफस्टाइल आपका है, यानी कि ऑयलिंग तो करते नहीं है, व्यायाम भी आप जो नहीं करते हैं, गलत पोस्चर एक बहुत बड़ा कारण है आजकल, लंबे समय तक कंप्यूटर्स पर काम करना, मोबाइल का प्रयोग करना, और कई बार चोट लगने के कारण भी होता है, कोई चोट इंजरी हो जाए आपके शोल्डर में, तो आयुर्वेद में जो है हम इसको इस तरह से समझते हैं। कई बार कफ के प्रकोप से भी होता है, कफ जिसको हम कहते हैं आम बोलते हैं आयुर्वेद में, कि आम बनने लगता है और आम जा कर के कंधे में आपके जम जाता है। इसलिए थोड़ा सा जब इस तरह की जो समस्या होती है उसको हम गरिष्ठ भोजन से भी जोड़ते हैं। ख़ासतौर से लोग बहुत डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, क्योंकि जब अपच होगा तो आम बनेगा और ये आम जा कर के कंधे में जम जाता है और वहाँ क्या करेगा, मांसपेशियों में स्टिफनेस पैदा करेगा। ओल्ड एज भी एक कारण इसका होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता ही है। और जैसा आपने शुरू में बोला, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है फ्रोजन शोल्डर। और मानसिक तनाव
इसको तो हम बार बार याद दिलाते हैं आपको। आजकल बड़ा एक कॉमन ये कॉज हो गया है मोस्ट डिजीज़ का, स्ट्रेस जो होती है। शरीर में तेल ना लगाना, कई बार लोग तेल लगाते ही नहीं है, ये भी एक कारण है। हमारे शरीर जो है एक प्रकार की मशीन है ये, और मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें थोड़ा ऑयलिंग ज़रूरी होती है। शरीर में और जोड़ों में रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए, और साल में एक बार तो पूरे शरीर की सर्विसिंग करानी चाहिए, और उसके लिए आपको जीवाग्राम में अवश्य आना चाहिए। डॉक्टर चौहान, लगातार हमें सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे सवाल आते हैं। इसी बीच एक सवाल आया है रामानंद जी का। उन्होंने कहा है, ये दिल्ली में तो रहते ही हैं, साथ ही इनका प्रश्न जो है, इन्हें पिछले कुछ दिनों से बार बार खांसी हो रही है, दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, क्या आयुर्वेद में इसका सही इलाज है? देखिए, इलाज तो है। पहली बात तो आप दिल्ली में रहते हैं तो डेफिनेटली उससे संकेत तो आपको मिल ही गया होगा कि आजकल तो दिल्ली में जो AQI की चर्चा चल रही है, पूरे वर्ल्ड में ये प्रसिद्ध है कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। तो हम तो यही कहेंगे कि कुछ प्रिकॉशंस तो अवश्य सभी को लेनी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो नाक में थोड़ा अणु तेल डालिए। अगर अणु तेल भी नहीं है तो तिल का तेल, बादाम का ऑयल थोड़ा नाक में डालना चाहिए। दूसरा, जब घर में आते हैं वापस बाहर से तो थोड़ा आपको भाप लेनी है। सुबह भी लीजिए, शाम को भी भाप लीजिए। उसमें भी थोड़ा सा अगर चाहें तो जीवा का एक पेन काम बाम आता है, मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा उसमें बाम डाल दिया तो अंदर फेफड़े आपके जो कुछ भी वो जमा हुआ है वो खुल जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है, जो आपका घर है उसमें कुछ इंडोर प्लांट्स अवश्य लगाइए। कई तरह के आजकल प्लांट्स हैं, मनी प्लांट है, वो स्पाइडर स्नेक और ये कई तरह की चीज़ें, ताकि थोड़ा सा जो है ऑक्सीजन आपको मिले वहाँ पर अंदर। एंड फाइनली जो खांसी आपको हो रही है उसकी चिकित्सा हमारे यहाँ होती है, कोई जैसी बात नहीं। बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक क्लिनिक हमारी दिल्ली में कई जगह पर हैं। आप एक बारी पर्सनली चले जाइए, थोड़ा सा डॉक्टर आपको चेकअप भी कर लेंगे, देख भी लेंगे कि क्या और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। तो बहुत पेशेंट आ रहे हैं इस तरह के आजकल हमारे पास, लेकिन अच्छा इलाज है और बहुत जल्दी इलाज होता है आयुर्वेद में। डॉक्टर चौहान, क्या हम लाइफस्टाइल और डाइट भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए? जी डेफिनेटली। देखिए, जो आयुर्वेद में गलत आहार, गलत जो विहार जिसको हम कहते हैं, यानी कि रॉन्ग फूड एंड रॉन्ग लाइफस्टाइल जो है, वो रोगों का एक बहुत अहम कारण माना जाता है। और आयुर्वेद में जो वर्णन मिलता है, जिसको आयुर्वेदिक भाषा में मिथ्या आहार या मिथ्या विहार कहते हैं, उससे होता क्या है कि उसके कारण हमारे शरीर में जो हमारे दोष हैं, वात पित्त कफ, इनमें इम्बैलेंस होता है। और ये दोष फिर शरीर के किसी भी जो है कमज़ोर हिस्से में, जहाँ हिस्सा जो इम्यूनिटी कहें तो कमज़ोर होती है, वहाँ जा कर के ये जो है स्थापित हो जाते हैं, वहाँ फिर रोग पैदा करते हैं। इसलिए जब आयुर्वेदिक चिकित्सा जो हम करते हैं तो उसमें मेडिसिन्स तो हम देते ही हैं, साथ में आपको ये भी बताते हैं कि क्या खाना है और आपका लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए। जीवा के डॉक्टर्स आपको जो है वो पर्सनलाइज्ड डाइट बताते हैं, कॉमन नहीं। आजकल कॉमन डाइट बहुत चल रही है कि ये डाइट खा लो, इससे सब लोगों का ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद कहता है हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, तो उसी के अनुसार हमारे डॉक्टर्स आपको डाइट भी बताते हैं, लाइफस्टाइल भी बताते हैं। जीवा के जो हेल्थ कोचेस हैं वो प्रॉपरली आपके साथ कनेक्ट भी रहते हैं। जीवा में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी हैं, योगाचार्य भी हैं, सपोर्ट स्टाफ भी हैं। ये सब जो है आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं। तो यदि आपको भी फ्रोजन शोल्डर है और या कोई भी ऐसा रोग है जो जोड़ों से संबंधित है, तो आप जीवा की क्लिनिक में जा कर के डेफिनेटली हमारे जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श लें। और एक हमारा जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, JTP शॉर्ट में याद रखिए। आप जब भी क्लिनिक पर जाएं या कॉल करें, उनको बोलिए JTP में एनरोल करा दीजिए हमको। तो आपको ये सारे एक्सपर्ट जो हैं, 4-5 एक्सपर्ट्स, इनकी जो है गाइडेंस भी मिलेगी, इनकी जो है कंसल्टेशन भी आपको पर्सनली सबकी मिलेगी। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, फ्रोजन शोल्डर में अगर आराम पाना है किसी को, तो जीवा मंत्र क्या है उसका? जी देखिए, बिल्कुल बताएंगे। जीवा मंत्र की बात तो हम अपने हर एपिसोड में करते ही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन है। वात व्याधियों में अवबाहुक नामक एक रोग आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसमें सिम्टम्स आपको मिलते हैं। तो जीवा में तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई रोगी आता है तो पहले उसकी एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन पूरी प्रॉपर होती है। उसकी फैमिली हिस्ट्री, मेन कंप्लेंट्स, प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, उसका जो है डाइजेस्टिव कैसा सिस्टम कैसा है,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब ये सब चीज़ें हम आपसे कंसल्ट करके पता करते हैं तो फिर हम एक निर्णय बनाते हैं रोग का डायग्नोसिस जो है कि कौन से दोष का प्रकोप है। अगर हम विशेष रूप से फ्रोजन शोल्डर की अगर हम बात करें तो फिर उसके अनुसार आपको मेडिसिन दी जाती है। पंचकर्म ट्रीटमेंट्स इसमें बहुत अच्छा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे पेशेंट जीवाग्राम में आकर के जब 10-15 दिन रुकते हैं तो उनको सरप्राइज़ हो जाता है कि ये हम इतने सालों से जो है फिजियोथेरेपी कर रहे थे और क्या क्या कोई क्रीम लगा रहे थे, इंजेक्शन भी लगवा लिया, उसमें इतना रिजल्ट नहीं मिला जितना कि 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पंचकर्म से रिजल्ट मिलता है। तो आपको जान करके ये अच्छा भी लगेगा और आपको थोड़ा सा इसमें मैं इसीलिए बार बार शेयर करता हूँ कि जीवा की बहुत सारी क्लिनिक्स में अब पंचकर्म की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आपको जीवाग्राम अगर आप नहीं आ सकते हैं तो क्लिनिक्स पर भी करा सकते हैं। और इसमें होता क्या है, सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो स्नेहन करते हैं, कंधे का जो है स्नेहन मतलब ऑयलिंग करते हैं, मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड थेरेपीज़ होती हैं। उसके बाद स्टीमिंग करते हैं, लोकलाइज्ड स्टीमिंग होती है, फुल बॉडी स्टीमिंग होती है। वात को कम करने वाली जड़ी बूटियाँ उसमें जो है ऑयल में पका करके उनको बनाया जाता है, पोटली बनाई जाती है उनकी। और उसके अलावा नाड़ी स्वेद एक थेरेपी होती है जो लोकल भाप दिया जाता है। एक होता है तेल का पिच्चू यानी कि कॉटन का स्वैब होता है, उसको तेल में डिप करके फिर वहाँ पर रखा जाता है। ये बहुत ही सरल और अच्छी लाभदायक ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में मर्म स्थानों का भी जिक्र किया गया है, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स, वाइटल पॉइंट्स, कई बार मर्म स्थानों को हम एक्टिवेट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, उससे भी चिकित्सा की जाती है। और पंचकर्म ट्रीटमेंट्स के बाद शमन चिकित्सा, यानी कि जो इंटरनल जो दोषों का इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करने के लिए इंटरनल मेडिसिन्स लेना बहुत आवश्यक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अंदर के दोष हैं वो दोबारा से ना उभर जाएं, दोबारा से आपको रोग ना आए। बहुत सारे पेशेंट हमारे जीवाग्राम में आते हैं तो उनको लाभ मिलता है तो फिर कहते हैं जी अब दवाई की क्या आवश्यकता है। तो दवाई की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो आपके अंदर के दोष हैं अगर वो थोड़े बहुत भी कहीं उनका जड़ बचा है तो ऐसा ना हो कि आप वापस आएँ 3-4 महीने में दोबारा आपको फिर रोग हो जाए, तो फिर आप कहेंगे आयुर्वेद काम नहीं करता। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी पेशेंट हमारे पंचकर्म के लिए आते हैं उसके बाद उनको प्रॉपर एक मेडिसिन्स का हम एक प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं। और वो लगभग हम एडवाइज़ ये करते हैं कि कम से कम 2-3 महीना आपको वो मेडिसिन अवश्य खानी चाहिए, जिससे कि आपको रोग दोबारा वापस ना आए और आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तो ये हमारा जीवा मंत्र तो इसी तरह का है। आपको मैं बार बार एक ही जो है निवेदन करता हूँ कि यदि आपको भी किसी तरह का कोई रोग है जिसको आप समझते हैं, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर है या कोई भी ऐसा कोई रोग है जिसको आप समझते हैं कि बहुत थक चुके हो आप इलाज करके, अब इलाज हो नहीं पा रहा है, तो आयुर्वेद में अवश्य आइए। हम तो कहते हैं शुरू में ही आइए। जैसे कोई भी शरीर में, माइंड में आपके कोई भी तकलीफ शुरू होती है तो शुरू में आ जाइए। जीवा तो आज वर्ल्ड वाइड जीवा इज़ नोन फॉर आयुर्वेदिक चिकित्सा। बहुत सारे पेशेंट दुनिया भर से आते हैं और आजकल तो हमारे पास हर तरह के पेशेंट, साइंटिस्ट लोग आते हैं, डॉक्टर्स लोग भी आते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा मेडिकल सिस्टम है और बहुत दुनिया भर में आज आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी काफ़ी हो रहा है। WHO में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काफ़ी एक अलग से एक सेंटर जो इंडिया के अंदर बनाया गया है। अभी WHO की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो कम से कम 70-80 देशों के लोग आए थे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में ही चर्चा वहाँ हुई थी। तो ये जो हमारे प्राचीन जो सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, इनको अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है साइंटिफिक तरीके से। तो आप लोग भी आयुर्वेद से जुड़ें और अपने रोगों का नेचुरल तरीके से उपचार करें। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या है माउथ वॉश के साइड इफेक्ट्स, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बहुत सारे लोग माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ है इसके साइड इफेक्ट्स? देखिए, माउथ वॉश जो पहले तो समझ लीजिए एक लिक्विड होता है, उसको मुंह में डाल करके थोड़ा सा जैसे कुल्ला करते हैं तो वो ओरल कैविटी को साफ रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। लेकिन जो अगर इंग्रेडिएंट्स उसके आप देखेंगे तो मोस्टली केमिकल बेस्ड ही होते हैं जो माउथ वॉश होते हैं।
स्पेशली लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो ड्राइनेस पैदा करते हैं, या फिर अगर अंदर आपको जीभ में कुछ इरिटेशन होती है या सेंसिटिव, आपका चीक अंदर से सेंसिटिव है, या मुंह में छाले अगर आपको होते हैं तो फिर वो बहुत इरिटेशन पैदा करता है। मुंह में जलन भी हो सकती है। और ओरल कैविटी यदि आपको साफ़ रखनी है तो सबसे बेस्ट मैं तरीका बताता हूँ आपको, वो है ऑयल पुलिंग। जी हाँ, आपने आजकल सुना होगा, काफ़ी ट्रेंडिंग में है, हमारे यहाँ तो बहुत हज़ारों सालों से आयुर्वेद में प्रयोग होता है। और मुंह को इससे साफ़ भी आप रख सकते हैं। इससे जब ऑयल पुलिंग करते हैं तो आपके मसूड़े भी मजबूत होते हैं, जो उनकी पकड़ होती है वो मजबूत होती है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। जीवा में तो हम एक स्पेशल ऑयल बनाते हैं, उसका नाम ही है जीवा ऑयल पुलिंग तेल। ये आपको जो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। साथ में जीवा का आयुर फ्रेश टूथपेस्ट आप प्रयोग करिए, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, जड़ी बूटियों से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हमारे स्टोर से ले सकते हैं, जीवा की क्लिनिक्स में भी अवेलेबल हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि ओरल कैविटी को आप साफ़ शुद्ध रखने के लिए जब भी कुछ खाते हैं, इवन चाय भी आप पीते हैं, उसके तुरंत बाद थोड़ा पानी डाल करके मुंह में उसको वॉश जरूर करना चाहिए। कोई भी चीज़ दांतों में, मसूड़ों में अगर चिपकी रहेगी तो फिर आपके दांतों को भी कमज़ोर करेगी और मसूड़ों को भी वो कमज़ोर करती है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेहत की इतनी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, जाहिर तौर पर उनको बहुत लाभ पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।